तस्दीक मौजूद है। मैं सब कुछ मैं बैठक उठाया किसी पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने उसकी पूरी तस्दीक की, सर्च किया, करो नंबर दो। मैं अब देखा वसीम मेरी स्टार है। मैं जब भी जाता था ईशा के घर के बाहर, मैं जाकर 3 दफ़ा ये करता था। ये मुझे नहीं पता चीटिंग क्या कर रहा मेरे साथ। मेरे साथ चीटिंग है। मुझे IPL में मेरा तकरीबन मुझे डेली मैच है, तकरीबन 500-600 रुपया मिलता था। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं बनाना स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ, जहां पे बनाना आई में आप देख सकेंगे मिर्जा इकबाल बेग का क्रिकेट कंट्रोवर्सीज पर तजिया। अस्सलाम वालेकुम, मिर्जा इकबाल बेग का आप सब लोगों को सलाम। आज हम बात करेंगे हालिया छपने वाली किताब कॉन्ट्रोवर्शियली यूअर्स के ऑथर शोएब अख्तर से, जिनमें उन्होंने काफ़ी लेजेंडरी क्रिकेटर्स जैसे वसीम अकरम हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़, बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स पे उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। उनसे पूछेंगे कि आखिर इन इल्ज़ामात की वजह क्या है, उनका पर्सनल जो है उनके साथ बायस है, पर्सनल जो कहें हसद है, या फिर वाकई उनके दिमाग में कोई और चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम, मेरा बस सबसे पास शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। मैं बात करता हूँ क्रिकेटर जितने भी मैं इल्ज़ाम लगाया हूँ, मेरे पास तस्दीक मौजूद है। मैं सब कुछ मैं बैठक उठाया किसी पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने उसकी पूरी तस्दीक की, सर्च किया। अब मैचेस उठा के देख लें, देखें ये सचिन तेंदुलकर ऐसे हीरो बनाया हुआ है, ये ही इज़ नॉट अ हीरो। अच्छा, अब आप पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम जो कि कोर्ट में, यानी कि जिस कोर्ट का जज मैं हूँ अब पहला इल्ज़ाम आप पे ये है कि आपने वसीम अकरम जैसे, जो कि सुल्तान ऑफ क्वीन स्विंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वसीम अकरम आप जैसे छोटे बॉलर को जो है वो उनका करियर तबाह करना चाहते थे। आखिर इसकी क्या वजह है? बात सुने, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, साहब बराबर होते हैं। उम्र की बात होती है, वो मुझसे पहले पैदा हो गए तो वो बड़े हो गए। अदरवाइज मैं कहता हूँ बॉलिंग में मैं उनसे ज़्यादा स्पीड था, मैं काफ़ी क्विक था उनसे। बात ये देखें, वसीम और मेरा पंगा आज से नहीं। वसीम चाहता था मैं टीम में ना खेलूँ, एकदम उसने धमकी दे दी। मैंने अपनी किताब को जो पढ़ना है वो अगर आप पढ़ें चैप्टर 5, जिसमें मंकू की वापसी का उन्वान है, उसमें अगर आप देखें जी, उसमें देखें मैंने क्लियर लिखा है कि वो कह रहा है टीम के तमाम लड़के मैं लेके लग हो जाऊँगा अगर शोएब को नहीं खिलाया तो। अगर जिया ने मुझे बचा लिया उधर। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैं ईशा देवल के साथ मैं डांस किया, मैं ईशा मुझे सेट हो गई कहने को। अब वसीम मुझे कहता है कि भाई हमारी बात करो, नंबर दो। मैं अब देखा वसीम मेरी स्टार है। मैं जब भी जाता था ईशा के घर के बाहर, मैं जाकर 3 दफ़ा ये करता था। ये ठीक है, या मैं तो खम्बा बजाता था। अब मैं बताया, मुझे एक दफ़ा तो मैं बैल बजाई है, उधर से वो निकला बॉबी, कहेगा जी फरमाइए। मैं अब जाया, उसका भाई था, मैंने कहा भाई अंकल बॉल आ गई, बॉल दे दे। उसने मुझे बॉल दे दी। वसीम अगर यूँ पकड़ा जाता, खुद अपने मान से बताया मुझे, वसीम को तो हर कुछ जानता है, स्टार, उसको देख लेते बोलते भाई ये हमारे घर पे क्यों आ रहा है। तो ये बेसिक फैक्टर ये था जो मेरा उनसे खिलाफ ही वजह। एक और इल्ज़ाम आप पे आपने जो कि लगाया वो कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, काफ़ी क्रिकेट के हलकों में उनको दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की। आपने कहा कि वो आपसे डरते थे, तो इसके पीछे क्या आपके पास रीज़न है कि वो आपसे डरते थे? मैं उसको बिल्कुल भी क्रिकेटर नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि वो इज अ मैच विनर। देखें बात यह है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ डरा कैसे। एक दफ़ा वहाँ पर हम लोग मैच खेले मोहाली में, अचानक से बत्ती चली गई। मैं पीछे गया हूँ, मैंने उसको किया बाऊ। आप यकीन करें, उसका त्राण निकल के डर गया। वो डरपोक आदमी है, ही इज डरपोक आदमी। वो डरता था मुझसे, हमेशा डरता था, कहता था अब तू इस तरह। एक दफ़ा बैठा, मैंने यूँ पकड़ा थाली का, यूँ फड़ा, जाकर फट करके मारा, वो त्राण निकल गया। थैली जो गया। वो डरपोक आदमी था, डरपोक है और रहेगा। देखिए उसके अंदर ये डर है, ये नेचुरली डर है उसके अंदर, पहले पड़ा हुआ है उसके अंदर। वो बहुत डरता था मुझसे। मुल्जिम शोएब अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे तीसरा इल्ज़ाम जो कि हल्का क्रिकेट लगा रहा है वो है जो कि इन्होंने बयान दिया था शाहरुख खान के बारे में। इन्होंने कहा था कि शाहरुख खान जो है वो इनके बड़े भाई हैं। तो शोएब आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे उसने IPL खिलाया, उसने कहा तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं ठीक है, हम आपके भाई हैं, आप अगर इस तरह मोहब्बत करते हैं हमसे। मुझे नहीं पता चीटिंग क्या कर रहा मेरे साथ। मेरे साथ चीटिंग है। मुझे IPL में मेरा तकरीबन मुझे डेली मैच है, तकरीबन 500-600 रुपया मिलता था। 500-600 रुपये IPL, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के। माय लॉर्ड सुन तो देखा वो पहले रखता था इतने, मेरे इतने बना 500-600 रुपये। जैसे मैच खत्म हो रहा था, मुझे आगे 150 रुपया मेरी तली पे रखता था, बोलता ये आज का मैच है। मैं शुरू में मैंने कहा शायद वो पूरे उसके बाद खुले नहीं है। कहते मैं पूछा, मेरा पैसा इतना बनता, तुम एक काम दो। कहने लगा तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें इतने साल एक साल इतने पैसे 1000 रुपये का नोट दे दो, तुम उससे बिगड़ जाओगे, तुम फजूल खर्ची करोगे, सिगरेट पियोगे, उससे तुम चीज़ें खरीदोगे। मैं कहा देखे आप मेरे भाई हैं, लेकिन
इंसाफ ये है कि मुझे पैसे नहीं, पैसों में बहुत डंडी मारी है मेरे साथ। अच्छा। और मैं कहता हूँ, मैं ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये फिल्मों में अच्छा है, एक दूसरे को मिला देता है, कभी साहब अली खान उससे मिला दे, कभी उससे। असली ज़िंदगी इसकी मैं बताऊँ आपको, असली ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये बहुत बड़ा चीटर आदमी है, इसने मैं बहुत चीटिंग की है, इसने मेरे साथ चीटिंग की है, ईशा के साथ चीटिंग की है। ईशा के साथ? चलो मेरा तो ठीक था, इसने ईशा के भाइयों को बता दिया कि भाई तेरे घर में इसका आना जाना है। अच्छा। मुझ पर बड़ा शक की निगाह से देखना शुरू हो गया था वो लोग। अच्छा, आप पे शक भी करने लगे थे। बहरहाल आज का हमारा वक्त यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह शोएब अख्तर से एक और नशिस्त भी जरूर लगाएंगे अगले हफ्ते लाजमी इंशाल्लाह। एक और किताब लिखने वाला मिर्जा साहब, मैं अच्छा। आपका भी जिक्र करूंगा, मुझे आपके सारे चट्टे बट्टे पता है, मेरे मैं सब चट्टे- लिखूंगा। मैं बताऊंगा दुनिया को कि आपने जो ये रैम लगाई हुई है, जो आपको नाम याद रहते हैं सबके, किस वजह से ये वो बंदा कौन है जो आपको कान के पीछे फीड दे रहा होता है। अच्छा। उसको वो गूगल से आ रही होती है डायरेक्ट, वरना तो देखे कोई और सूरत नहीं, इंसान को इतने नाम याद नहीं हो सकते, इंसान को नहीं पता चल सकता उसके इतने नाम याद है, फलां वहाँ का फलां वहाँ। आप बेसिकली गूगल से कनेक्ट होते हैं। मैं अगली किताब में ये जरूर लिखूंगा। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, इंसान को यकीनन याद नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो मिर्जा इकबाल बेगम। बहरहाल अच्छा, बात यहीं पे खत्म करते हैं इस वक्त। मैं एक और बल्कि किताब लिखूंगा, उसका अनुमान रखेंगे 100 शगुफे, उसके अंदर मैं गाने भी लिखूंगा उसके अंदर, जो जैसे होते हैं ना ये सोनू निगम के गाने। यकीन करें आप, मुझे अब जहर लगना लग गया। पहली दफ़ा हुआ है कि इस 4-5 मिनट की गुफ्तगू में मुझसे ज़्यादा कोई बोला हो। प्लीज़ अब खामोश हो जाइए। इंशाल्लाह आप चलते हैं हमारे सेंट्रल स्टूडियोज़, जहाँ पे भट्ट साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ भी लिखूंगा, आप मुझे, मैं पत्रकार बन गया हूँ। पत्रकार